कलपुष फाउंडेशन की ओर से आज सुभाष नगर के तोफ शेर खानिया गवर्नमेंट क्वार्टर्स में एक कार्यक्रम किया गया, जिसके अंतर्गत कलपुष फाउंडेशन की चेयरपर्सन वीना वांचू ने तोफ शेर खानिया माइग्रेंट कॉलोनी के लोगों के लिए 2 इम्पोर्टेड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेंट किए, जो कि कॉलोनी के निवासी और वरिष्ठ फिल्म डायरेक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता रवि काचरू और उनके साथियों ने कॉलोनी की ओर से ग्रहण किया। यह कार्यक्रम तोफ शेर खानिया के शिव मंदिर में किया गया, जहां कॉलोनी के वरिष्ठ लोगों के अलावा बहुत से समाज सेवियों ने भी अपनी हाजिरी लगाई। कॉलोनी में पिछले कोविड वेव के दौरान कुछ पेशेंट्स को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद रवि काचरू ने सामाजिक कार्यकर्ता वीना वांचू की कलपुष फाउंडेशन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की व्यवस्था के लिए आग्रह किया, ताकि कोविड की 3rd वेव के लिए पहले से ही तैयारी रखी जा सके। इसके अंतर्गत आज एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें करीबन 2.25 लाख रुपए के 2 इम्पोर्टेड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और स्टेबलाइजर्स वीना वांचू ने कॉलोनी को कलपुष फाउंडेशन की ओर से भेंट किए। कलपुष फाउंडेशन में बहुत सारे काम कर रहे हैं। उसके साथ जो लास्ट 2 साल से ये वेव आ गई है, स्टार्ट कर दी है। कलपुष फाउंडेशन 2018 से स्टार्ट हुआ है, रजिस्टर्ड कंपनी है एंड ये बहुत सारे काम कर रहे हैं, एजुकेशन से लेकर मेडिकल से लेकर। सबसे कलपुष नाम ही पड़ा है इसको अपने ट्रेडिशनल के साथ, कि जो कि कश्मीरियों का ट्रेडिशनल खत्म हुआ है, कल्चर आर्ट ट्रेडिशनल जो आर्टिजन है, हेरिटेज है, उसको रिवाइव करने के लिए मैं कलपुष से काम कर रही हूँ। एजुकेशन पुअर सेक्शन में जाके हम काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमको CSR जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली में हमने आनंद विहार रेलवे स्टेशन का मेंटेनेंस हमें मिला था, ये प्रोजेक्ट, उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी हमने अपने ड्रेस जो कलपुष का जो नाम पड़ा है, हमारे कश्मीरी बंटू के ड्रेस के नाम से पड़ा हुआ है, कि उसको रिवाइव कर दिया मैंने। उसको धीरे धीरे लोग मानने लगे और फिर से स्टार्ट हुए, सो हमारी पहचान और अपनी आइडेंटिटी बरकरार रहे कि हम कश्मीरी पंडित हैं। तो इसके लिए हम बहुत ही ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, और इंक्लूड लास्ट 2 साल से ये भी आ गई है, तो हमने कंसंट्रेटर्स भी देने शुरू कर दिए हैं। कंसंट्रेटर बहुत सारे लोग कश्मीर में हमारे कंसंट्रेटर्स है, कश्मीर में गीताएं गई हमारी बहुत सारी, कश्मीर में कोर सेक्शन में फीस गया है, यूनिफॉर्म गए हैं हमारे, एंड कश्मीर में हम कश्मीर से रिलेटेड बहुत सारे काम कर रहे हैं। इसके बाद इसके लिए तो मैं शुरू से ही काम कर रही थी, क्योंकि मुझे अपनी कश्मीर से बहुत लगाव था। एंड जब आफ्टर माइग्रेशन के बाद जब यहाँ पे लोग बेहतर हो गए, सब कुछ उनके पास खत्म हो गया, कश्मीर से लेकर 0% बोली यहाँ पे लेके आए थे, कुछ भी नहीं लेके, तो हमको अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट लैंग्वेज एंड ड्रेस था। और लैंग्वेज को भी हम प्रिजर्व करने के लिए, लैंग्वेज को बरकरार रखने के लिए तो हमारी पहचान है और हमारा ड्रेस है कश्मीरी ड्रेस जो हम पहनते हैं। कलपुष जो मैं पहनती हूँ, हमेशा आपने लिखा होगा कि कलपुष को मैं ज़्यादा महत्व देती हूँ, इम्पोर्टेंस देती हूँ। हर फंक्शन में, हर जगह, हर रैली में, हर प्रोटेस्ट में पहनती हूँ, सो दैट हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान लोगों तक कैसे पहुँचे जाए कि कश्मीरियों की ये रैली है, कश्मीरी का प्रोटेस्ट है, अपने इस ड्रेस में हम करते रहते हैं, तो ये हमारी पहचान है। हाँ, जहाँ तक हो सके मैं सब कम्युनिटी हेल्प ही ज़्यादातर करती हूँ। इसके अलावा भी बाकी लोग भी अगर मांगेंगे तो उनको भी हेल्प कर देते हैं। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड तो बहुत सारे कलिंगा से हम जुड़े हुए हैं। हमने तो अभी इसके टॉयलेट्स बहुत सारे बनाए हैं, अर्बन एरियाज में बनाए हैं, उनके एजुकेशन, उनके मॉर्चरीज प्लांट कर रही है वहाँ पे, ओल्ड एज होम में जाके मैं कर देती हूँ। तो ये सब, ये स्पेशली कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए है, बट मेरा जो है कलपुष का मेन मुद्दा है कश्मीरी पंडितों का ये करना। कंसंट्रेटर दिल्ली में मेरे 12 कंसंट्रेटर्स गए हैं, रिसू में हमारे 3-4 गए हैं, जम्मू में आज मैं लाई हूँ 2 कंसंट्रेटर्स। एंड वहाँ पे जो पर्सनली किसी को चाहिए था तो मैं खुद ही जाके देती थी। कोविड के टाइम पे उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स मैंने दिए हैं, कंसंट्रेटर्स दिए हैं, वहाँ पे जाके कोविड पेशेंट को, कोविड फैमिलीज को फूड मैंने सप्लाई किया, फ्री का फूड सप्लाई किया। उनके 500 मील्स मेरे यहाँ से गई कोविड पेशेंट।
ब्लड डोनेशन हमने बहुत किया है, प्लाज्मा दिया है, प्लेटलेट्स दिए हैं। तो आज तक आई थिंक मैंने 55 ब्लड पॉइंट दिए। काकनी का करेक्टर मैंने इसलिए इन्वॉल्व किया अपने अंदर, काकनी का रोल जो मैं कर रही है, सो दैट हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं था कि काकनी कौन है। काकनी का नाम था हमारी दादियों और नानियों को काकनी बोलते हैं, तो जो ये फहरत पहन के बैठी रहती है अपनी स्टोरी अपने बच्चों को बोलते हैं। लेकिन माइग्रेशन के बाद में इनकी कोई काकनी नहीं मिली यहाँ पे, तो मैंने ये काकनी का रोल स्टार्ट किया और अपनी स्टोरियाँ, अपनी कहानियाँ, अपनी बातें कश्मीरी लैंग्वेज में बता रही हूँ, ताकि इनको भी पता चले कि हमारी दादी नानी को क्या बोलते थे कश्मीर में। सब छोटे बड़े उनको काकनी के नाम से बुलाते हैं। एंजॉय कर रहे हैं और उनको पता लग रहा है कि नानी का रोल क्या होता था। नानी का रोल स्टोरियां बताना, कहानियां बताना, अपनी ट्रेडिशन के बारे में बताना, अपने रिचुअल्स के बारे में बताना, अपने हेरिटेज के बारे में बताना। ये कहानियां सुन के बच्चे, हम लोग तो यही कहानी सुन के बड़े हो गए, तो मैंने सोचा कि चलो काकनी का रोल करके मैं भी ये इनको अपने बच्चों तक पहुंचा दूं, जो छोटे छोटे बच्चे जिनको पता ही नहीं है कि दादा दादी और नाना नानी की स्टोरियां कैसी है। जैसे आप जानते हैं कि पिछले साल जब फर्स्ट वेव आई थी, उस वक्त भी यहाँ पे कम से कम 5-6 आदमी जो है वो कोविड पॉजिटिव थे। लेकिन उन दिनों ये कंसंट्रेटर का इतना पता नहीं था कि कंसंट्रेटर इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन सेकंड वेव में 5-6 आदमी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, पॉजिटिव निकले। उस वक्त बड़ी मुश्किल से एक कंसंट्रेटर मिला एक पेशेंट के लिए, जिसका ऑक्सीजन लेवल 90 से बिलो हो गया था और कंसंट्रेटर की वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन उस वक्त हमें पता चला कि कंसंट्रेटर का होना कितना ज़रूरी है। आजकल के इस दौर में जब इस वक्त तीसरी वेव की तैयारी चल रही है और भगवान ना करे कि कंसंट्रेटर्स की ज़रूरत पड़े किसी को। मैंने सुना था कि कल्पुष फाउंडेशन, जिसकी चेयरपर्सन मैडम वीना माचू है, तो इन्होंने पहले भी वहाँ टिस्सू में माइग्रेंट जो वहाँ पे है, वहाँ भी 2-3 ये यूनिट दिए, कश्मीर में भी यूनिट दिए और गुड़गांव में भी। तो गुड़गांव से मुझे मैसेज मिला कि उनके पास कंसंट्रेटर्स हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एक सामाजिक काम कर रहे हैं। तो मैंने भी रिक्वेस्ट भेजी इनको अपनी कॉलोनी की तरफ से, जहाँ पे इस वक्त कम से कम 300-400 फैमिलीज रहती हैं। तो 4-5 पेशेंट भी आए थे पिछली सेकंड वेव में। तो उस चीज़ को मद्देनजर देख के कि तीसरी वेव जो है वो खतरनाक ना हो जाए, तो मैंने रिक्वेस्ट की इनसे कि आप कंसंट्रेटर भेज सकते हैं। तो इन्होंने कंसंट्रेटर हमें भेज दिए और ये खुद गुड़गांव से लेके ये 2 कंसंट्रेटर्स इस कॉलोनी के लिए, जो माइग्रेंट खनिया कॉलोनी है, उसके लिए ये खुद लेके आई। हम इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारी जो ये मांग है आज पूरी कर। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस वक्त एक कीमती जान बचाना, एक जान बचाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए जो SOPs गवर्नमेंट ने मतलब दिए हैं, जैसे मास्क का इस्तेमाल है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जागरूकता जो है समाज में फैलाए। मुझे पता है कि कंसंट्रेटर लाख रुपए से ऊपर है इसका कॉस्ट, सभी NGOs नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जैसे मास्क का इस्तेमाल करना, मास्क देना या हैंड सैनिटाइजर देना, अगर वो कर सकते हैं तो वो बड़ी मेहरबानी होगी उन NGOs की कि जागरूकता लाए लोगों में। कॉलोनी में सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है कि हम कोई भी बड़ा दिन हो हम एक साथ मनाते हैं, क्योंकि हम बिखरे हुए थे यहाँ पहले, क्योंकि कोई बारामूला से, कोई कुपवाड़ा से, कोई अनंतनाग से, कोई बड़गाम से, कोई किसी और डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ पे एक होकर हमने एक यहाँ पे एक तंजीम बनाई जो नॉन पॉलिटिकल तंजीम है, सोशल तंजीम है। हम एक दूसरे के दुख में शामिल होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे घेराना एक बहुत ही पुरानी एक लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पे हमें एक क्षण बनाया जाए जहाँ पे छोटे दिन बड़े दिन हम मना सकें। तो गवर्नमेंट ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हम यहाँ पे इस कॉलोनी में रहते हैं जो 1 BHK है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा कोई हॉल नहीं था जहाँ पे हम एकत्रित होकर बड़ा दिन या छोटा दिन मनाएं। उसके लिए हमने फंड इकट्ठे किए, एक साथ सब ने, इस कॉलोनी के जितने भी रहने वाले हैं सब ने मदद की और ये शेड जो है मंदिर खड़ा किया और ये छोटा सा इसमें एक हॉल
डेवलप किया। तो यही एक्टिविटीज यहाँ पे रहती है कि बड़ा दिन हो छोटा दिन हो, तो अब ये हाल उनके काम आता है। नहीं, इस वक्त तो कोई नहीं है, लेकिन जो सेकंड वेव थी, सेकंड वेव में कम से कम 5-7 लोग इन्वॉल्व हो चुके थे, पॉजिटिव आए थे, और बड़ी मुश्किल से एक कंसंट्रेटर मिला था और उसकी जान बच गई।